नमस्कार। यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो डेली क्विज चल रही है उसमें आज हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अफ्रीका की झीलों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम क्या है? यानी कौन सी झील क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। इस प्रकार का क्रम आपको बताना है अफ्रीका की झीलों का। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, फिर टंगानिका है, फिर न्यासा है और फिर चाड झील है। यहाँ पर देख लीजिए, अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है उसमें विक्टोरिया 59,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। टंगानिका 32,900 वर्ग किलोमीटर में फैली है। न्यासा झील 22,490 वर्ग किलोमीटर में और चाड झील 17,800 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ओके, अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, कथन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने और इसका उत्तर दीजिए। जैविक स्रोतों से प्राप्त हाइड्रोकार्बन के प्रभाजी आसवन से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। दूसरा कथन है, बायोडीजल एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तीसरा, कैनोला, जेट्रोफा और सेलिकॉर्निया आदि पौधों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है कि सही कथन क्या है। तो उपर्युक्त जो तीनों कथन हैं तीनों ही सही हैं और इन तीनों कथनों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से इसमें प्रश्न छुपे हैं जो अलग अलग मिल सकते हैं आपको। ओके, तो ये तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा, उपर्युक्त सभी। बायोडीजल जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए, ये ग्रीनलैंड होगा। आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड ही है। ग्रीनलैंड अगर हम भौतिक रूप से बात करें, जिसको प्राकृतिक रूप से कहते हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास स्थित है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर एक देश का अधिकार है जिसका नाम है डेनमार्क। ठीक है, तो ये भौतिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं अगर बात करें कि भारत में एशिया में, एशिया के सबसे बड़े द्वीप को अगर हम देखें तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, जिस पर 3 देशों का अधिकार है बोर्नियो द्वीप पर। वो 3 देश कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए प्रश्न है आज का। ओके, बताइएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पर्यावरण दिवस के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिवस का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ कौन से दिन वो दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 4 फरवरी को बिल्कुल नहीं मनाया जाता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पता हो तो अभी 2 फरवरी को, पिछले माह 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। और बाकी सभी सुमेलित हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, इसकी हम व्याख्या में कुछ और प्रमुख जो दिवस हैं उनको देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रिसेंटली अभी मनाया जाना इसको शुरू किया गया है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये कुछ प्रमुख दिवस हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ परियोजनाओं का नियम दिया गया है और दूसरी तरफ वो किस राज्य में स्थित है। देखिए, उमियाम मेघालय में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। थौबल ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। थौबल अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये
मणिपुर में स्थित परियोजना है। और शेष जो दोनों परियोजनाएं हैं रेगाली उड़ीसा में और धनसिरी असम में, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ओके, देखते हैं। देखिए, उमियाम मेघालय में, थौबल यहाँ पर मणिपुर में, ठीक है, रेगाली उड़ीसा में और धनसिरी असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? स्वतः जुताई की मिट्टी, ये काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखिए, काली मिट्टी भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, जिससे जुताई की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ओके, अगला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? देखिए, अगर आप लोग अफ्रीका का मैप देखे होंगे तो पूर्वी तरफ देखिएगा, खासकर पूर्व दक्षिण में देखिएगा तो आपको कुछ देश दिखाई पड़ेंगे, खासकर सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया भी है, 4 देश हैं। वो मिलकर एक सींग का निर्माण कर रहे हैं। वो जैसे लगेगा मैप में कि वो किसी की सींग बाहर निकली हुई है, तो उसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। उसमें एक्चुअली में 4 देश शामिल हैं, लेकिन इसमें चौथा दिया नहीं गया है, तो 3 में सोमालिया, इथोपिया, जिबूती ही सही होगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका आकार सींग के जैसा है। इसके अंतर्गत सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 देश मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के उच्चतम बिंदु के संदर्भ में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि कौन से महाद्वीप का सर्वोच्च पॉइंट कौन सा है, सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का तो किलिमंजारो पर्वत बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि किलिमंजारो ये अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है, ना कि दक्षिण अमेरिका का। ओके, शेष तीनों सुमेलित हैं। उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले, जिसको माउंट देनाली कहा जाता है, यूरोप का एल्ब्रुस और अंटार्कटिका का विंसन मैसिफ। यहाँ पर देखिए, महाद्वीपों के कुछ उच्चतम बिंदु देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट ये एशिया महाद्वीप का उच्चतम बिंदु है और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, सॉरी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। अफ्रीका का उच्चतम बिंदु किलिमंजारो है। उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले है, जिसको माउंट देनाली कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ है। अंटार्कटिका का विंसन मैसिफ है और ऑस्ट्रेलिया का कोसियोस्को पर्वत है। ठीक है, तो ये इसके उच्चतम बिंदु हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आते हैं? सबसे ज़्यादा भूकंप रिंग ऑफ फायर में आते हैं, जिसको परिप्रशांत मेखला कहते हैं। ऑप्शन सी सही है इसमें। परिप्रशांत मेखला, जिसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ये भूकंपों की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है। परिप्रशांत मेखला या प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यह क्षेत्र अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और मध्य महासागरीय भाग है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि यहाँ पर भूकंप आए दिन आते रहते हैं। जापान में तो भूकंप हमेशा आता है, लेकिन इतनी कम तीव्रता का होता है कि वो पता नहीं चलता है। ठीक है, अगला, निम्न पर विचार कीजिए। ये 4 सागरों के नाम दिए गए हैं, सफ़ेद सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर और इजियन सागर। आपको बताना है कि इन चारों सागरों का दक्षिण से उत्तर की तरफ सही क्रम क्या है। ये इसीलिए कहते हैं हम कि भूगोल मैपिंग से पढ़िए, क्योंकि मैप से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 4, 3, 2, 1। तो अब इसको देखिए, इसको व्याख्या से आप समझिए। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए। देखिए, जो सफ़ेद सागर है ये रूस में स्थित है। बाल्टिक सागर की सीमा डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी से मिलती है। ठीक है, काला सागर की सीमा रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया से मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग लिख लीजिए इसको, क्योंकि ये अक्सर पूछता है काला सागर की सीमा किस देश से नहीं मिलती है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए किससे किससे मिलती है, तभी आप जान पाएंगे किससे नहीं मिलती है। इजियन सागर ये डार्डेनल्स और बास्पोरस जलसंधि द्वारा मरमरा और काला सागर से जुड़ा हुआ है। और ये जो सभी सागर जो चारों दिए गए हैं, चारों यूरोप में ही स्थित हैं। ठीक है, ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है।
तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ढेर सारे प्रश्न आपको अगले 50-60 दिन में ज़रूर मिलने वाले हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। नमस्कार।